देश भर में कांग्रेस आज सड़कों पर थी। दिल्ली से लेकर भोपाल और रायपुर तक में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज ईडी दफ्तर को घेरने की कोशिश की। ये मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी की चीफ की कथित घालमेल वाला था। जेपीसी का गठन और सेबी चीफ की इस्तीफे की मांग को लेकर हुए इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में कांग्रेस ने अडानी को भी निशाना बनाया। ये अलग बात थी कि अडानी पर हमेशा हमलावर रहने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस प्रदर्शन में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ रहे। आज दिन भर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहां कहां कितना जोर आजमा दिखाया, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंडनबर्ग मामले ने एक बार फिर पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया जिसे पूरे तरीके से आज कांग्रेस ने भुनाने का प्रयास किया। अडानी और हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ की इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुए। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन पूरे देश में जारी रहा। लोगों का विश्वास जो सेबी पर था वो अब रहा नहीं। क्योंकि 32,000 करोड़ का घोटाला अब आज भंग की करना है सरकार। सेबी की जो चेयरपर्सन है उनकी मिलीभगत है उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। ये कांग्रेस ने नहीं कहा। कांग्रेस का ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश में भी हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय से मंजीरे बजाते हुए अरेरा हिल्स स्थित ईडी दफ्तर के सामने पहुंचे। व्यापम चौराहे पर सभा की। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, बाबू जंडेल, महेश परमार बैरिकेड्स पर चढ़ गए। ऐसे में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने देश को कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। खाने वालों को पद दे दिए। काला धन आएगा और 15-15 लाख जाएंगे। फेक कंपनियों का नाश कर दूंगा। ये सरकार डरपोक सरकार है। अगर ये साफ है तो क्यों ना जेपीसी करवाते हैं, ईडी से जांच क्यों नहीं कराते, सीबीआई से क्यों नहीं कराते हैं? क्या सीबीआई और ईडी विपक्षियों के लिए है क्या? प्रदर्शन का ये क्रम छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। रायपुर में ईडी दफ्तर की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों से पुलिस की जमकर झूमा झटकी हो गई। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो एजेंसियों के छापे की जांच करवाएंगे। वहीं उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की बात भी कही। अब तीसरे दौर में ये एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है। ये मोदी 4 बार, अभी 2 महीने में 4 बार यू टर्न ले चुके हैं। अब अधिकारियों को समझ जाना चाहिए कि अब आपको मोदी बचाएंगे नहीं। ईडी कार्यालय घेराव जा रहे हैं जहां सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में। दरअसल ये सारा मामला 10 अगस्त को सामने आई हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट को लेकर है जिसमें कहा गया था कि सेबी चीफ माधवी बुच की अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी थी, जिसके बाद ये मामला धीरे धीरे बढ़ता गया और अब कांग्रेस ने इस मामले में पूरे देश में विरोध किया है। कांग्रेस की इस मामले में 2 मांगे हैं, बहुत स्पष्ट हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जेपीसी से जांच, सेबी प्रमुख माधवी बुच को हटाया जाए। इसके अलावा कांग्रेस की मांग ये भी है कि हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। दरअसल हिंडनबर्ग की आग ने सेबी से लेकर अडानी तक को नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था वो भी जान लीजिए। दरअसल 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। सेबी प्रमुख माधवी बुच पर आरोप लगे। अडानी समूह की कंपनी में हिस्सेदारी की बात सामने आई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी पर तो आरोप लगाए ही, साथ ही सेबी के प्रमुख माधवी बुच पर भी गंभीर आरोप लगाए। आखिर ये माधवी बुच कौन है ये भी जान लीजिए। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है माधवी बुच। इस पद पर नियुक्ति होने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली महिला है माधवी। 2021 तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया। हालांकि इन आरोपों से माधवी बुच ने इनकार किया है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर इस मुद्दे को सियासी रूप दे दिया है और साथ ही सरकार पर ईडी के दबाव का आरोप भी लगा रही है कांग्रेस पार्टी।
वहीं अडानी समूह ने भी इस मामले में किसी से भी किसी प्रकार के कनेक्शन से मना किया, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां, उसके कारण शेयर मार्केट भी छलांगे भर रहा है। म्यूचुअल फंड्स में भी लोग करोड़ों अनगिनत कई गुना कमा रहे हैं और कांग्रेस भारतीय निवेशकों के विरोध में है, आर्थिक विकास के विरोध में है। कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, दावे और आरोपों के बीच कांग्रेस को सियासी मुद्दा मिल गया है और इसे कांग्रेस काफी लंबे समय तक भुनाना चाहेगी, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये विरोध कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बहुत दिनों बाद कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल हिंडनबर्ग की विवादित रिपोर्ट में ने कांग्रेस को बैठे ठाले एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। हालांकि केंद्र की सरकार जेपीसी की मांग को ठुकरा चुकी है, मगर कांग्रेस का दावा है कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लगातार जन जागरण कर जनता के बीच ले जाया जाता रहेगा और सरकार को घेरता रहेगा।